राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं में। आज हम आपको बताएंगे 16 सोमवार व्रत की कथा, जो भगवान शिव की कृपा और जीवन में सुख समृद्धि लाने का शुभ मार्ग है। इस व्रत को करने से सभी दुख और परेशानियां दूर होती हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए ध्यान से सुनते हैं इस दिव्य कथा को और जानते हैं 16 सोमवार व्रत का महत्व, विधि और उसकी महिमा। 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीय तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहाँ ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौरस पासे खेलते हैं। खेल आरंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा परमभगत नहीं है, इसीलिए महादेव जी ही जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अंततः पार्वती जी ने पुजारी को कौड़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण कहा है। अब तो पुजारी कौड़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजन करने के लिए आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कौड़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया है? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा सब कष्ट दूर हो गया है। पार्वती ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कहा, कार्तिकेय, मैंने 16 सोमवार के व्रत किए हैं और उन 16 सोमवार का महत्व महात्म दोनों ही उन्होंने कार्तिकेय जी को बताए। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलंत वह विदेश गया, जहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी, उसी से अपनी राजकुमारी का विवाह करूंगा। वह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक और जाकर बैठ जाता है। हथनी ने इसी ब्राह्मण को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ करा दिया। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए हुए 16 सोमवार का विधि पूर्वक व्रत किया है, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक
होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली, फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ जाएगा। प्रभु की इच्छा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया। तब बुढ़िया ने बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। तब बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने उसे सूत की गठरी लेकर उसके सिर पर रखवाई और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई और उसके सिर से वह गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। वहाँ गोसाई जी उसे देखकर ही समझ गए कि यह उस घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की भी चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने कहा, शिवजी से उसके गोसाई जी ने शिवजी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और उसने अपने दूतों को रानी की खोज के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। मैंने इसका परित्याग कर दिया था। कृपा से मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। तो भक्तों, यह थी 16 सोमवार की व्रत कथा, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार भगवान शिव की भक्ति और इस व्रत कथा का पालन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी धार्मिक कथा और व्रत की जानकारी समय पर मिल सके। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर सोमवार शिव की भक्ति में डूबे रहें और जीवन में सुख शांति का अनुभव करें। राधे राधे।